हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल विद्रोह। आखिर जानेंगे कोल विद्रोह क्यों हुआ था, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो फ्रेंड, कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 में होती है और 1833 में समाप्ति हो जाती है। ठीक है, मतलब 1831 में शुरू होगा और 1833 में खत्म हो जाएगा। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्ट पूछ जाता है कि कोल विद्रोह कब हुआ, तो वहाँ ऑप्शन में मिलेगा 1831 से 1833 के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोल विद्रोह, जिसे 1831 से 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। मतलब यह कोल जनजाति के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। किसके विरुद्ध में? ना अंग्रेजों के विरुद्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। आदिवासी विद्रोह जिसका नेतृत्व मतलब लीडरशिप बुधु भगत, जोवा भगत और मदारा महतो जैसे नेताओं ने किया था। ठीक है, इसका लीडरशिप जो करने वाला था बुधु भगत, जोवा भगत और मदारा महतो। ठीक है, इस विद्रोह के क्या कारण थे, उन कारणों पर भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो भूमि का अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक प्रणालियों के कारण आदिवासियों को अपनी भूमि से बेदखल किया जा रहा था, जिससे आर्थिक शोषण हो रहा था। मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, तो उस व्यवस्था में यह प्रावधान था कि अगर लोग टैक्स नहीं देगा तो उसके जमीन को छीन लिया जाता था। इसी प्रकार यहाँ के जनजाति के जमीन को छीन लिया जाता था और वे किसान से भूमिहीन मजदूर के रूप में बदल गया था। इसलिए यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है ना, गैर आदिवासी शोषण। आखिर गैर आदिवासी शोषण किस प्रकार हुआ था? अंग्रेजों और अन्य बाहरी लोगों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और सिख ने आदिवासियों की भूमि और संसाधनों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो गैर आदिवासी था या हम बाहरी बोल सकते हैं, जो बाहरी लोग था यहाँ पर बसने लगा था, अंग्रेज और बाहरी लोग यहाँ बसने लगा था, जिसके कारण इसके जो अधिकार थे, जनजातियों का अधिकार उससे छीनने लगा, उसके जमीन को छीनने लगा, उसके अधिकारों को छीनने लगा। इस प्रकार बहुत सा शोषण होने लगा था। इसलिए इन्होंने विरोध करना शुरू किया, जनजातियों ने विरोध करना शुरू किया। अन्यायपूर्ण शासन। ठीक है, मतलब जो शासन था अन्याय हो रहा था, बहुत ही अन्याय, जस्टिस नहीं हो रहा था, भेदभाव वाला शासन था, भेदभाव वाला। तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों और प्रशासन के प्रति आदिवासियों में असंतोष था। उसका नीति इस प्रकार था, भेदभाव वाला। जैसे कि इसमें क्या करता था, जो ईसाई धर्म एडॉप्ट कर लेता था उसे बहुत ही लाभ दिया जाता था, जबकि अन्य लोगों को लाभ नहीं दिया जाता था। इसलिए यह विद्रोह हुआ था। देखो, यह कोल विद्रोह है ना फ्रेंड, यह विद्रोह 8वां नंबर विद्रोह है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 7 विद्रोह को डिस्कस कर चुके हैं, यह 8वां नंबर है। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हैं। हमेशा ही विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल विद्रोह का झारखंड में विशेष स्थान है। इसका झारखंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह, ये वाला पूछेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा कोल विद्रोह। सुसंगठित मतलब पहले से रेडी था कि अब हम लोग विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है, औजार सामान सब रेडी थे कि आएगा मारेंगे उसको। इस विद्रोह को इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह भी मानते हैं। इसे राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह व्यापक विद्रोह पलामू, सिंहभूम और मानभूम के आदिवासियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। ठीक है, मतलब पलामू, सिंहभूम और मानभूम के आदिवासियों द्वारा मिलकर यह विद्रोह किया गया था। केवल हजारीबाग ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता था। मतलब हजारीबाग के लोग इस विद्रोह में नहीं जुड़ा था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र के लोग कोल विद्रोह में नहीं जुड़ा था, तो उसका राइट आंसर होगा हजारीबाग। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों का विद्रोह था, जिसमें हो जनजातियों ने
ने मुख्य भूमिका निभाई। मतलब मुंडा और हो दोनों ने मिलकर यह विद्रोह किया था। याद रखना फिर, मुंडा और हो दोनों था, ठीक है। वहाँ अगर पूछ देगा ऑप्शन में ए नंबर मुंडा देगा, दूसरा हो, तीसरा ए तथा बी और डी में इनमें से कोई नहीं, तो होगा आंसर क्या, सी, ठीक है। सी ए तथा बी दोनों ने भूमिका निभाई था, ठीक है। इस प्रकार आज हम कोल विद्रोह के बारे में देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।